इस कहानी में एक कॉलेज स्टूडेंट की जिंदगी, स्ट्रगल्स और उनकी जर्नी को देखते हैं। चलो आओ देखते हैं कैसे वो डिप्रेशन से लड़ते हुए अपने रास्ते को ढूंढते हैं। सुरेश पढ़ने में बहुत होशियार था, एग्जाम भी अच्छे गए थे, लेकिन 1 महीने की बीमारी ने उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि सुरेश होनहार स्टूडेंट था, ठीक ठाक मेहनत करता था और ध्यान से पढ़ता था, जिसके कारण उसके अच्छे नंबर आते हैं। इस क्वालिटी को देखते हुए टीचर्स ने समझाया कि तुम MBBS की तैयारी करो। सुरेश को अपने आप पर पूरा भरोसा था। उसने 2 साल में लगाकर मेहनत की, सब बढ़िया चल रहा था। अचानक साल के अंत में सुरेश को टाइफाइड हो गया और 1.5 महीने तक वह बीमार पड़ रहा। जब सुरेश ठीक हुआ तो जोर शोर से पढ़ाई में लग गया और किसी तरह कोर्स खत्म करके परीक्षा में शामिल हुआ। रिजल्ट आया तो सुरेश का सिलेक्शन केवल 3 नंबर से रह गया था। शुरू में तो सुरेश संतुष्ट था। टीचर्स ने भी समझाया कि तुम चिंता मत करो, कम तैयारी में तुम अच्छे नंबर लाए हो, अगले साल तुम्हें अच्छे कॉलेज में सीट मिल जाएगी, बस मन लगाकर पढ़ो और मौका देते जाओ। सुरेश को सब बातें समझ में आ रही थी, चिंता की कोई बात नहीं थी, लेकिन मैं खुश नहीं था। उसके जिगरी दोस्त जिनके साथ वो पढ़ता था वो सब मेडिकल कॉलेज पहुंच गए थे। दोस्तों के व्हाट्सएप स्टेटस पर सफेद कोट वाले फोटो देखकर उसे चित भी होने लगी थी। जाने अनजाने में सुरेश खुद को दोस्तों से करने लगा, शिकायत करने लगा कि मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब जब कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है तो सुरेश उसे सुलझाने की बजाय किस्मत को कोसने लगा दिया है। मेरी किस्मत ही खराब है। सुरेश मेहनत तो इस साल भी कर रहा था, घंटों टेबल कुर्सी पर बैठा रहता, लेकिन अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। इस बार उसने पूरा कोर्स रिवाइज करके एग्जाम दिया, लेकिन जब 3 महीने बाद रिजल्ट आया तो उसके नंबर पिछले साल से भी कम आए थे। असफलता के कारण सुरेश पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया। वो कभी अपनी किस्मत को तो कभी ईश्वर को कोसता रहता, तो बार बार खुद से तुम्हारा इतनी मेहनत के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे साथ धोखा हुआ है, बहुत दिन भर के बारे में सोचता रहेगा। अगर कोई टोक दे तो उसे पूरे दिन बुरा लगता है और वो बदला लेने की सोचता। उसके बदले व्यवहार के कारण लोगों ने उसे समझाना भी छोड़ दिया था। एक दिन सुरेश पूरी तरह हताश होकर एक बाहर की तरफ चल दिया कि ऐसे जीने का क्या मतलब जब मन को चैन नहीं मिला। सुरेश काफी देर तक चोटी के किनारे खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे छलांग लगाऊं। तभी पीछे से आवाज आई, पीछे से आवाज नहीं आ गई थी। सुरेश के पैर अपने आप पीछे हट गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक अधेड़ उम्र का योगी या साधु जैसा दिखने वाला आदमी खड़ा है। योगी तो एक नजर में ही सब कुछ समझ गया था। उसने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ, जो तुम कूदने जा रहे थे? सुरेश ने सारी बात बता रही है। सुरेश ने अपने मन का दुख किसी के साथ बांटा तो उसे काफी हल्का महसूस हुआ। योगी ने सुरेश से कहा, ये बहुत छोटी समस्या है, जैसे तुमने बड़ा बना दिया है। अगर तुम चाहो तो मैं इस परेशानी का आसान हल दे सकता हूँ। सुरेश ने कहा, मुझे जल्दी बताइए, मुझे क्या करना होगा, मैं हर हाल में पूरी बात हमारा सफलता को खोलना चाहता हूँ। योगी ने कहा, मेरी गुड़िया पास में ही है, वहीं बैठकर बात करेंगे। गुड़िया के आते ही योगी ने सुरेश को पेड़ के पास बैठाया और अपनी कुटिया के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद योगी बाहर आए। उनके हाथ में एक जलता हुआ दीपक था। उन्होंने सुरेश से बोला, आगे बढ़ो और इस दीपक को पकड़ो। योगी ने सुरेश से पूछा, इस दीपक का वजन कितना होगा? सुरेश ने कहा, कुछ खास वजह नहीं है। इस दीपक में योगी ने कहा, कुछ देर इस दीपक को यूं ही पड़ेगा, बस अपने नजदीक मत लाना।
कुछ देर में ही सुरेश के हाथ दुखने लगे। योगी ने फिर पूछा, अगर तुम इसी तरह दीपक को 1 घंटा पकड़े रहो तब क्या होगा? सुरेश बोला, ये दर्द होने लगे। योगी ने कहा, और अगर दीपक को पूरा दिन पकड़े रहो तब क्या होगा? सुरेश ने कहा कि हाथ सुन्ना पड़ जाएगा, मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ जाएगा। योगी ने कहा, क्या इस दीपक के वजन में कोई अंतर आया है? सुरेश, नहीं, दीपक का वजन तो पहले ही जितना है। योगी ने कहा, जैसे दीपक हल्का होने के बावजूद हाथ को चोट पहुंचा सकता है, वैसे ही छोटी मोटी बात, चिंता करने वाली बात अगर दिन भर पकड़े रहोगे तो भी अपने आप को भयंकर कष्ट में डाल दोगे। योगी ने कहा, जैसे कष्ट से बचने के लिए आपको बस दीपक नीचे रखना है, वैसे ही तुमको अपनी चिंता और शिकायत को नीचे रखना है। तुम्हारी कहानी चिंता, तुलना, शिकायत से लेकर असफलता और फ्रस्ट्रेशन की है। ये सब तुम्हारे पहले विचार के साथ शुरू हुआ। जब हमने सोचा कि मैं पीछे रह गया और यह विचार बार बार मन में चलता रहा और ये विचार बार बार मन में चलता रहा, तब इसने तुलना यानी कंपैरिजन का रुख कर लिया। फिर कंपैरिजन में शिकायत कर दिया। जब शिकायत की आदत पड़ गई तो तुम्हारे मन का चयन ही खत्म हो गया। सुरेश ने कहा, ये तो सब मैं समझ रहा हूँ, मेरी आदत बन गई है। मैं दिन भर यही सब सोचता रहता हूँ। बताइए मैं क्या करूँ? योगी कहते हैं कि सबसे पहले इस बात को समझो कि जीवन में कभी ना कभी यह हम सबके साथ होता है। हम बनाते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते। इसमें ना किस्मत की गलती है ना हमारी, बस हम नए सिरे से दोबारा कोशिश करते हैं। ये सब तुम्हारे साथ छोटी उम्र में हो गया। तुमने ईमानदारी से मेहनत की लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अगर तुम इस घटना से सीख लो, शिकायत और नेगेटिव विचारों को छोड़कर अच्छा ही देखो और अपने काम में मन लगाओ, तो फिर जीवन में तुम्हें असफलता कभी नहीं रोक पाएगी। सुरेश आप उत्सुक था, उसे समझ में आने लगा कि उसे एक नई स्किल सीखनी है। ये घटना उसके जीवन का एक बड़ा लेसन लग गई। उसने योगी से पूछा, मुझे यह तो समझ गया कि पुरानी बातों को नहीं बना है, पर ये सब मैं करूँगा कैसे? योगी ने कहा, हमारा इंसानी दिमाग किस तरह से प्रोग्राम है कि या तो यह धन्यवाद हो सकता है या फिर चिंता कर सकता है। इसलिए अपने दिमाग को धन्यवाद देना सिखाओ। छोटी छोटी चीजों में अच्छाई देखने की आदत डालो। ऐसा करने से कुछ देर तो तुमको चैन मिलने लगेगा, लेकिन कभी कभी धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा। हर रात सोने से पहले तुम्हारा मन हल्का हो जाना चाहिए। आज के दिन की गलती और दुख कल परेशान नहीं करना चाहिए, तभी जीवन में प्रगति होती है। इसलिए सोने से पहले तुम्हारा मन हल्का होना बहुत जरूरी है। ऐसा करने के लिए आज शाम को बस अभी बातों को लिखना शुरू करो के कारण परेशान थे और उसके लिए धन्यवाद। फिर 2 लाइनें लिखो कि आज तुमने क्या अच्छा किया, और 2 लाइन है कल तुम क्या बेहतर कर सकते हो। बस ये 3 चीजें लिखो, इससे मन को सुकून। कल कुछ बेहतर करने की इच्छा होगी, ऐसा करो और चैन से सोने चले जाओ। इस नाइट रूटीन को अपने जीवन में प्राथमिकता दो। ऐसा करने से तुम हमेशा हल्के मुस्कुराते बने रहेंगे, हमेशा मन लगाकर काम करोगे और कोई भी बड़ा हादसा या रुकावट तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। सुरेश आज बहुत खुश था। उसे लगा कि मैं 2 साल